नमस्कार। आज हम एक ऐसा मिस्टीरियस केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि आज तक अनरिजॉल्व है। बहुत सारी एजेंसीज दोबारा उस पर काम करने लग रही हैं और आज इतने साल बाद भी इस पर्टिकुलर केस में कोई क्लू नहीं मिल पाया है। तो क्या डिस्कशन करें और समझें इस बात को। आज हम समझेंगे ऐसे मेथड के थ्रू जो कि अनएक्सप्लोर्ड रहता है और हमारे वैदिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानेंगे हम कि कैसे ये सारी चीज होती है, कैसे चार्ट काम करते हैं, कैसे आप भी पता लगा सकते हो कि कैसे वो टाइम अच्छा है खराब है। सो मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख पाए तो 319 अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 319 दिस इज अ वैदिक ग्रिड। 319 675 284। तो बेसिकली ये तीन जो है वो ग्रिड के नंबर्स हैं, ये तीन जो है वो लाइंस हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे वैदिक ग्रिड बनता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। सो वैदिक ग्रिड कैसे बनता है, बेसिकली आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, इसी ऑर्डर के अंदर जो है वो नंबर्स को डालना पड़ता है। स्क्रीन पे देखिए आप सब, ये देखिए। सो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाला, यानी कि अगर 21 का टोटल जो है वो 3 आता है और पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर आप टोटल करोगे तो डेस्टिनी नंबर 1 आता है। तो बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 1, सब लोगों को समझ आ रहा है। बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 1। सो 3 नंबर को हमने 3 नंबर की जगह पे डाला, 1 को 1 की जगह पे डाला। ये इसी ऑर्डर में हम डाल रहे हैं जिस ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ग्रेड दिख रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं सभी? फिर दोबारा देख लीजिए, 3 को 3 की जगह डाला, 1 को 1 की जगह डाला, फिर हमने 2 को 2 की जगह डाला, फिर 1 को 1 की जगह डाला, फिर 1 को 1 की जगह डाला, फिर उसके बाद जो है वो 8 को 8 की जगह डाला, 6 को 6 की जगह डाला। समझ आया आपको? इसमें मैंने 19 नहीं डाला है। 19 क्यों नहीं डाला है? क्योंकि 19 जो है वो सेंचुरी का पार्ट है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में 19 नहीं डालते। सो इसके अंदर अगर आप ग्रिड देखें तो 362 111 ये ग्रिड आ रहा है। आपने देखा होगा दिलजीत दोसांझ के चार्ट में भी हमने देखा था 6 और 2 नंबर बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं बॉलीवुड को लेकर, बहुत अच्छे नंबर हैं और क्रिएटिविटी देता है 111 और 8 जो इनके चार्ट के अंदर है। तो ये सारी चीजें जो है वो इनके चार्ट के अंदर आपको दिखने लग रही हैं। ओके, सो ये आप समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब बात करनी होगी कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि ये इशू इनको आया। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर टाइम पे इनकी जो है वो महादशा, अंतरदशा और पर्सनल ईयर हमने देखना होता है। सो स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने महादशा लिख दी है इनकी, और इनकी जो अंतरदशा थी वो उस टाइम 9 की है, अंतरदशा 9 की, महादशा 6 की और पर्सनल ईयर 8 की। जैसा कि आपको पता है कि जो पर्सनल ईयर 8 है बेसिकली वो इनके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 नंबर और 1 नंबर एंटी है। बेसिकली जो सैटर्न है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है किसका? सन का। तो आप ऊपर देखें सभी लोग, यहाँ पे इनका डेस्टिनी नंबर 1 है और पर्सनल ईयर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। सो डेस्टिनी नंबर 1 और पर्सनल ईयर 8 आपस में क्या हो गया? एंटी हो गया। सो बेसिकली लाइफ में कौन से टाइम पे क्या होगा, ये चीजें जो है अगर आपको पता चलने लग जाए तो आप ज्योतिष में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। सो डेस्टिनी नंबर 1 और पर्सनल ईयर 8, और हो गया यहाँ पे बहुत सारा इशू क्रिएट हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? बट इतना ही नहीं, एक बहुत और घटना घटी जो कि नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट या नॉर्मल लोग नहीं समझते हैं, वो है एंटी महादशा का आना। सो यहाँ पे जो 6 नंबर की दशा है वो भी कहीं ना कहीं इनके एंटी आई है, इनके किंग नंबर, इनके यानी कि बर्थ नंबर के साथ भी एंटी है। अगर आप ध्यान से देखो तो बर्थ नंबर 3 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 3 के साथ भी ये जो दशा है वो एंटी आ गई, और 2 बार 6 आने की वजह से भी यहाँ पे ये एंटी हुआ। तो नेगेटिव महादशा, बर्थ नंबर के एंटी होना और पर्सनल ईयर का डेस्टिनी नंबर के साथ एंटी होना, ये भी सब काम खराब कर गया। जितने लोगों को समझ आ रहा है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा। तो ये इनका वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट है जो कि बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सारी डेट ऑफ बर्थ नंबर्स डालने के बाद बना है, एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर जो कि हम नहीं डालते। उसके बाद 111 भी दिख रहा है जो कि इमोशनल भी दिखाता है कि इंसान कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है और अपने ही कोकून से बाहर नहीं आ पाता, वो भी इनके ग्रिड में दिख रहा है। इनके ग्रिड में कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन है जो कि ये दिखा रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल बहुत थे, जैसे 3-1। अब इसमें एक छुपी हुई चीज है जो कि आप अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, वो चीज है अंतरदशा की। जब भी मंगल की अंतरदशा आती है और इस तरह के कॉम्बिनेशंस पे आती है तो इशू करती ही है। तो इनकी अगर आप अंतरदशा देखो जो मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर लिखी है 9 की, सो 9 की अंतरदशा आई, 6 नंबर की महादशा आई, पर्सनल ईयर का 8 आया और काम हो गया एकदम चौपट। दोबारा बोल रहा हूं, पर्सनल ईयर जो है वो 8 जो कि डेस्टिनी नंबर का एंटी है, 6 जो कि महादशा जो कि किंग नंबर का यानी कि बर्थ नंबर का एंटी है, और 9 जो कि एग्रेशन के लिए फेमस है वो। और चार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे नंबर थे जो कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन या मन को जो है वो डाउन कर देते हैं। लेकिन आप बात समझने की कोशिश करो, ये इवेंट अभी क्यों घटा? ये इवेंट अभी इसलिए घटा क्योंकि ये सारी चीजें, पर्सनल ईयर, महादशा और अंतरदशा, सारी चीजें इस टाइम पे अलाइन हो गई और ये हुआ। समझ आ रहा है? एंड काफी लोगों ने पूछा कि क्या सर ये सुसाइड है, क्या ये मर्डर है, वो अभी हम इसमें नहीं डिस्कशन कर सकते।
वो आगे आने वाले हो सकता है चीजों में डिस्कशन करें, बट अभी नहीं कर पाएंगे। काफी लोगों ने पूछा बत्रा जी ये भी बताओ, डॉक्टर बत्रा ये भी बताओ कि इसमें नेम का क्या रोल है इनका। तो नेम का रोल क्या है ये भी देखिएगा आप ध्यान से। इनका जो नेम है वो आता है 27 सुशांत के ऊपर और 66 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे भी मंगल का इनका नाम दिख रहा है, जो कि मैंने कहा कहीं ना कहीं इनको इश्यू करके गया। बट एक बात आपको समझने वाली है, वो पता क्या है, वो ये है कि इनके नाम में एक ऐसी साउंड आती है जो कि ट्रबल लेके आती है। कौन सी है वो साउंड? जिन्होंने हमसे पर्नोलॉजी सीखी है, एडवांस कोर्सेज सीखे हैं, उनको पता है ये बात। इनकी साउंड है सू की साउंड, SU की साउंड। यानी कि जब सू की साउंड आती है तो नाम में लिटिगेशन लाती है, एक्सीडेंट्स लाती है, विवाद को लाती है। और आपको पता है वो पूरा विवाद क्या हुआ था, उससे पहले कौन एक्सपायर हुआ था, जस्ट इस डेथ से पहले, आपको भी पता है। सो इस केस के अंदर क्या हुआ कि सू की साउंड भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करके गई, जो कि एक इंडिकेटर होती है। ये इंडिकेटर साइंस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जब 3 से 4 फैक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ब्लास्ट हो जाता है। वही इनके केस के अंदर हुआ। FN और NN आपको क्लियरली दिख रहा है, महादशा आपको क्लियरली दिख रही है, पर्सनल ईयर आपको क्लियरली दिख रहा है, और अंतरदशा आपको क्लियरली दिख रही है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी का स्टाइल ऑफ प्रिडिक्शन कुछ अलग तरह का स्टाइल होता है। वो इस तरह का स्टाइल होता है कि वैदिक वाला जो स्टाइल है उसमें हम क्या करते हैं, महादशा को, अंतरदशा को ग्रिड के अंदर प्लेस कर देते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, और उससे प्रिडिक्शन होती है। देखो एक बंदा हमेशा से सेम चार्ट लेके पैदा हुआ है, बट फिर भी कभी कभी वो बहुत हिट हो जाता है, फिर वो डाउन आ जाता है। एवरीथिंग दैट गोज अप विल गो डाउन, ये मार्केट का रूल है और आपको भी पता होगा ये। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो, ये आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा पता लगा सकते हो। कईयों ने पूछा कि सर लोशो ग्रिड बेटर है क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी बेटर है? तो मैं यही बोलूंगा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका लेफ्ट हैंड बेटर है या राइट हैंड बेटर है, दोनों ही हैंड अच्छे हैं क्योंकि दोनों की अपनी उपयोगिता है। बट फिर भी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी काफी अच्छा काम करती है और हमारी एंशिएंट साइंस है। इसके साथ साथ आपको एक बात बता देता हूं, जो ये 319 का कॉम्बिनेशन है, अगर ये आपके ग्रिड में आ रहा है तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, PhD कर सकते हो, टेक्निकली अच्छे हो सकते हो। और जितने लोग ये बात जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक दिमागदार और टेक्निकल व्यक्ति थे और इतना रिस्क लिया उन्होंने, रिस्क की टेकिंग कैपेबिलिटी आई उनकी 1 और 9 से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 और 9 से उनकी कैपेबिलिटी आई है। ठीक है जी। सो यहाँ पे 2 1 और डालने जाने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 1 आप और डाल सकते हो। तो जो भी बेसिक ग्रिड होता है उसके अंदर आप महादशा और अंतरदशा ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे 2 1 और डाल लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड जुड़े रहिए, मेडिटेशंस के अंदर आते रहिए, वर्कशॉप्स के अंदर आते रहिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। जो लोग ऐसे एनालिसिस और चाह रहे हैं जरूर नीचे लिख के बताइए।